सरकार ने समय समय पर जो आंकड़े दिए हैं वो बहुत भ्रामक हैं। वो अत्यधिक भ्रामक है। कोई मंत्री 12,000 बताता है, कोई 10,000 बताता है, कोई 7,000 कोई 12 लाख बताता है, कोई 7 लाख बताता है, कोई 10 लाख बताता है। अलग अलग रोजगार देने की संख्या बताते हैं और उसकी आड़ में सरकारी पदों की रिक्तता को छिपाते हैं। हमारे दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न यह है, मनरेगा को छोड़कर राज्य सरकार सेक्टर वाइज उन नियुक्तियों को बताए, वो आंकड़ा बताए जो उनके कार्यकाल में रोजगार पाए। सेक्टर वार समझ रहे हैं, अलग अलग सेक्टर हैं, चाहे सर्विसेज सेक्टर हो, चाहे और उसमें भी जो सब सेक्टर हैं, होटल्स में कितने पाए, दूसरे सेवा क्षेत्र जो हैं उनमें कितने पाए। तो इस तरीके से उनके सेक्टर वाइज आंकड़े बताएं, क्योंकि एक संख्या जो बताई जा रही है और मैं दावे के साथ कह रहा हूं इस बात को, वो इवन 7 लाख की न्यूनतम संख्या भी यदि सरकार कहती है हमने बताई है, जो उनके मंत्रियों ने कहा है, तो वो भी सरासर झूठ है। इस राज्य के लोगों के आंखों में धूल झोंकी जा रही है। और जो सरकारी पदों में रिक्तता का आंकड़ा है उसको वर्षवार बताएं। और हम उनसे ये भी जानना चाहते हैं, हमारे समय में अधियाचित हुए 18,000 पद कहां गए, उनमें से कितने भरे। एक मंत्री जी ने अपने विभाग के आंकड़े बताते हुए उन पदों को भी शिक्षा विभाग और दूसरे विभागों में भर्ती बता दिया जिनकी प्रक्रिया हमारे समय में पूरी हो चुकी, प्रारंभ हो चुकी थी, हमारे कार्यकाल में प्रारंभ हो चुकी। उनकी आड़ में उन्होंने कहा कि हमने इतने 1000 पद, जबकि हकीकत यह है कि उन्होंने जितने अतिथि शिक्षक भरे उससे ज्यादा अतिथि शिक्षकों को निकाल करके बाहर किया। मतलब अतिथि शिक्षकों की कुल संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई। जितने हमने भरे थे उनमें से आधे निकाल दिए और आधों को भर्ती बताया कि हमने भर्ती कर दिया। तो ये उनके विभाग के आंकड़ों में कहां से सम्मिलित हो जाएंगे। तो इस तरीके के जो है भ्रामक आंकड़े दे करके राज्य के लोगों को भरमाया जा रहा है। ये इस सरकार पर मेरा आरोप है कि ये बेरोजगार विरोधी है, ये नौजवान विरोधी है और ये नौजवानों का शोषण करने वाली सरकार है। और इसका प्रभाव जो राज्य के अंदर सामाजिक तनाव पैदा हो रहा है, और फिर रोजगार पैदा होंगे कहां से जब राज्य की सकल विकास दर में गिरावट आ रही है।